Namaste दोस्तों. So welcome back to yet another session of DP सर की क्लास. राइट. सॉरी थोड़ा सा जो एक गैप लंबा आ गया बीच में कुछ वीडियोस को बना के और अपलोड करने में, बिकॉज़ एक तो स्कूल एग्ज़ाम्स और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़. उसके अलावा अब मैं बच्चों से जानना चाहता हूँ कि अब वो क्या और पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं. तो मेरे जो सिलेबस चल रहा है उसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश. राइट. बार्टर सिस्टम जो मैंने आपको बताया था पिछला, अगर वीडियो आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप अभी जाके देख सकते हैं. उसमें हम डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब आप अपना डिबेंचर इशू करते हैं और बदले में सामने वाले से पैसा लेने की जगह कोई फेवर, कोई एसेट लेते हैं, फिक्स्ड एसेट या समथिंग लाइक दैट. या फिर कभी कभी टेक ओवर्स होते हैं मार्केट में, जब आप किसी दूसरी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं उसका एसेट, उसका लायबिलिटी, और बदले में पैसा देने की जगह या तो आप अपने शेयर्स या डिबेंचर्स देते हैं. तो डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश में ये 3 टॉपिक्स हैं. एक तो है आप किसी से एसेट ले रहे हैं, आप उसको डिबेंचर दे रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, डबल टिक कर दिया, मतलब ये डन हो गया. बिजनेस परचेज वाला भी हमने पिछली क्लास में कर लिया, डबल टिक, डन. इनके कुछ न्यूमेरिकल्स का एक मैराथन सेशन लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको फटाफट इनके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा. मतलब कोई बात नहीं होगी फालतू बात, 20-25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक होगा और हम खटाखट उनके क्वेश्चंस करते जाएंगे, और तब ये टॉपिक्स आपके और शानदार हो जाएंगे. और इसमें से 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना डबल पक्का है. आप कंफ्यूज ना हो और कोई गलतफहमी ना रखें. अब हम आ गए लास्ट टॉपिक इसके, जो है अदर देन कैश का लास्ट टॉपिक है, टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट लोन. जब हम कोई लोन लेते हैं तो जो लोन प्रोवाइडर है, जिससे भी हम लोन लेते हैं, मनी लेंडर, उसके पास रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है. मतलब हम बोरोवर हैं, वो मनी लेंडर है, हम पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये शंका उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती. तो जो भी लोन प्रोवाइडर है वो चाहता है कि इस देश में और नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग ना आ जाएं, इसलिए लोन को मैं जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकता हूँ, सुरक्षित कर सकता हूँ, करूँ. तो जब आप किसी बैंक में लॉन्ग टर्म लोन बड़े अमाउंट का मांगने जाएंगे तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी, कुछ मॉर्टगेज, कुछ गिरवी, कुछ कोलेट्रल मांगेगा. ठीक है. तो अब क्या परंपरा है? परंपरा ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले, अगर आपका लोन बड़े अमाउंट का है और लॉन्ग टर्म का है, अमाउंट बड़ा है और समय भी ज़्यादा मांग रहे हैं आप, तो बैंक आपसे कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट आपका मॉर्टगेज में मांगेगा. मॉर्टगेज मतलब गिरवी करना होता है, तो हम फिक्स्ड एसेट मॉर्टगेज करते हैं. अब आपको सिस्टम पता होगा बेटा, फिक्स्ड एसेट कभी भी मॉर्टगेज करते हैं तो फिजिकल डिलीवरी फिक्स्ड एसेट की नहीं देते. जैसे मान लीजिए हम हमारी बिल्डिंग मॉर्टगेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बैंक के पास छोड़ के आते हैं. हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के पेपर्स, जो भी एसेट हम दे रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी कस्टडी में देते हैं. साथ में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर हम आपका लोन ना चुका पाएँ तो आपको पूरी राइट है, पूरा अधिकार है कि आप हमारी इस एसेट को बेच के और अपना लोन वसूल कर लेना, बच जाए कुछ पैसा तो हमें दे देना. तो हम कोई फिक्स्ड एसेट मॉर्टगेज करते हैं जो उस लोन अमाउंट से नेचुरली बड़ी होती है. आपको पता है कि 70 to 85% तक का लोन ग्रांट किया जाता है बैंक्स के द्वारा बोरोवर्स को अगेंस्ट मॉर्टगेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. कोई मशीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, लैंड हो, एनी एसेट जो आप मॉर्टगेज करते हैं उसका 70 से 85% डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिबिलिटी एंड सिबिल स्कोर ऑफ बोरोवर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं. तो जब आप कोई एसेट मॉर्टगेज करते हैं तो आप फिजिकल डिलीवरी नहीं देते, खाली उसके कागज बैंक को देते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं. लेकिन वो एसेट जो है वो आपके पास ही रहता है. मान लीजिए मैंने अपनी मशीन मॉर्टगेज की तो मशीन मेरे पास ही रहेगी, तो अब मैं उसे यूज़ करता रहूँगा.
जिसके कारण उस एसेट का डिप्रिसिएशन चलता रहेगा। तो जो भी एसेट मैं बैंक को दे रहा हूँ वो बहुत सी बार सफिशिएंट नहीं होता लोन के कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैंने 30 लाख का एक लोन लिया है। देखिए लिखा है एक्स लिमिटेड रेज्ड लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम IDBI। अब IDBI बैंक से मैंने 30 लाख का लोन लिया 4 साल के लिए, मतलब 4 साल बाद मैं उसको रीपे करूंगा। अब मेरी कंपनी ने क्या किया, मैं बोरोवर बन के बात कर रहा हूँ, एक्स लिमिटेड मैं हूँ, IDBI बैंक एक सामने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी 50 लाख की मॉर्गेज की है। अब प्लांट एंड मशीनरी इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन, सो ईयर आफ्टर ईयर इसका डिप्रिसिएशन लगेगा। तो अगर हम 4 साल की बात कर रहे हैं और मान लीजिए 15% भी अगर डिप्रिसिएशन है, 15% भी अगर डिप्रिसिएशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी 60% से डिप्रिसिएट हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका 60% अगर मैं माइनस करूं तो एसेट का वैल्यू सिर्फ 20 लाख ही बचता है। तो IDBI बैंक को ये डर लग रहा है कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो प्लांट एंड मशीनरी से तो वो वसूल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके अलावा IDBI बैंक मुझसे बोल रहा है और कोई सिक्योरिटी आप दे सकते हो क्या। तो मेरे पास लकीली डिबेंचर्स इशू करने की परमिशन रखी है। SEBI हैज़ परमिटेड मी टू इशू डिबेंचर्स, दोज डिबेंचर्स आई कैन यूज़ द वे आई वांट। मैं चाहे वो पब्लिक को इशू कर दूं, मेरे पास SEBI की परमिशन है साहब डिबेंचर इशू करने की। इसका मतलब मेरा क्रेडिट रेटिंग अच्छा है।